चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। मालदीव वापस लौटते ही मोइज़ू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम देते हुए 15 मार्च तक का वक्त दिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जारी तनातनी और ज्यादा बढ़ सकती है। पिछले साल सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारत को तेवर दिखा रहे मोइज़ू साल 1988 में भारत के ऑपरेशन कैक्टस को भूल गए हैं, क्योंकि अगर उस वक्त भारत मालदीव की मदद नहीं करता तो आज मोइज़ू सत्ता की कुर्सी पर बैठे नहीं होते। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं और इंडिया आउट प्रचार के जरिए ही वो पिछले साल सत्ता में आए थे। अब उन्होंने भारत को 15 मार्च तक मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे ये मामला और ज्यादा सीरियस हो गया है। मोइज़ू के सार्वजनिक नीति सचिव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। ये राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू और इस प्रशासन की नीति है। मौजूदा वक्त में मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी मोइज़ू का प्रमुख चुनावी दावा रहा है। मोइज़ू के इस अल्टीमेटम के बाद भारत ने मालदीव के साथ एक हाई लेवल कोर ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप ने रविवार को माले के विदेश मंत्रालय में अपनी पहली बैठक की, जिसमें मालदीव ने 15 मार्च तक सैनिकों को वापस बुलाने का भारत से अनुरोध किया है। लेकिन आज चीन प्रेम में भारत को आग दिखा रहा मालदीव साल 1988 को भूल गया, जब भारत की मौजूदा सरकार ने मालदीव में तख्तापलट को ऑपरेशन कैक्टस से नाकाम किया था। दरअसल 3 नवंबर 1988 को मालदीव के विद्रोही अब्दुल्ला लुतुफी की शह पर श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव में पहुंच गए थे। तख्तापलट के लिए मालदीव के विद्रोहियों ने सारे इंतजाम कर रखे थे। श्रीलंका से मालदीव पहुंचे करीब 100 उग्रवादी टूरिस्ट बनकर आए थे। उग्रवादियों ने एयरपोर्ट, बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। मालदीव की सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया था। गयूम ने भारत समेत कई देशों को इमरजेंसी मैसेज भेजे थे। माले की मदद के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया था। श्रीलंका और सिंगापुर ने भी मदद से इनकार कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन के लिए कम वक्त में आना मुश्किल था। मालदीव को बचाने के लिए तब भारतीय सेना ने 2 दिन तक चले ऑपरेशन कैक्टस के जरिए उसकी मदद की थी। भारतीय वायुसेना के जवान बिना रुके 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए मालदीव के माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने उग्रवादियों को खदेड़ते हुए उनके कब्जे से एक अगवा जहाज वापस लिया। इसके साथ ही 68 श्रीलंकाई लड़ाकों और 7 मालदीवियों को गिरफ्तार किया। भारत की वजह से ही गयूम के तख्तापलट की कोशिश नाकाम हुई थी। इस मालदीव को बचाने के लिए यूएन, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की थी। अब वही मालदीव भारत के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। इस मामले पर आगे जो भी जानकारी आएगी वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।